प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च विकास नगर की कलीसिया से मैं आराधना चौधरी एक बार फिर आपके सामने वचन से कुछ बातें आपके साथ बांटना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर का और संडे मन्ना पेज का कि एक बार फिर से ये मौका मिला कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा एक साथ कर सके। मैं वचन की तरफ आपको लेकर चलूंगी और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कुछ आयतों को आपके सामने रखना चाहती हूँ। जिस तरीके से हम आजकल सोशल टॉपिक्स पे अध्ययन कर रहे हैं, पहला था हमारा रिस्पेक्ट योर वुमेन सो दैट यू कैन रिस्पेक्ट अदर वुमेन्स एज वेल। सेकेंड हमारा टॉपिक था रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स सो दैट देर इज नो ओल्ड एज होम, रिस्पेक्ट योर चिल्ड्रन हमारा तीसरा टॉपिक था, जिसमें कि हमने ये समझा और ये जाना कि हमें अपने बच्चों के संग रिश्ते कैसे करने हैं ताकि वो गलत संगति में बाहर ना पड़े और हमें बाद में इस बात का कोफ्त ना हो। मैं आपके साथ में आज जो टॉपिक रखना चाहती हूँ वो इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और वो है रिस्पेक्ट योर सेल्फ बिकॉज यू आर गॉड्स क्रिएशन। हम परमेश्वर की इमेज में बनाए गए लोग हैं, परमेश्वर की सृजी हुई प्रजा है, उसने हमें दाम देकर मोल लिया है और इस बात को हमें अपनी जिंदगियों के अंदर समझना और जानना बहुत जरूरी है ताकि हम खुद पथ भ्रमित ना हो। और अगर हम पथ भ्रमित नहीं होंगे या अगर हम कुछ गलत अपने आप को अपने जीवन से नहीं प्रदर्शित करेंगे तो हम ये सारी चीजें जो हमने पास्ट में 3 हफ्ते देखी, 3 संडेज में, हम उनमें से कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, उनमें से कोई भी चीज नहीं करेंगे। तो आइए वचन की ओर चलते हैं एंड लेट्स सी व्हाट रिस्पेक्ट और व्हाट सेल्फ रिस्पेक्ट अकॉर्डिंग टू बाइबल इज। पहली आयत जो मैं आपको पढ़वाना चाहती हूँ वो आपको मिलेगी पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 6 अध्याय की 20वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। और मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको आपके सामने, उसका मायना ये कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, यू बीन पेड बाय अ कॉस्ट, एक कॉस्ट दी गई है आपके लिए और आप खरीदे गए हैं, दाम देकर मोल लिए गए हैं। इसलिए अपनी देह के द्वारा हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम की महिमा करनी है, उसको धन्यवाद देना है, उसके नाम की स्तुति अपनी जिंदगियों से करनी है। और अगर हम ऐसा करेंगे अपनी जिंदगियों से तो हमारे जीवन से हम अपने आप को, ना सिर्फ अपने आप को बल्कि परमेश्वर को इज्जत देंगे। और जब हम परमेश्वर को इज्जत देंगे जाहिर सी बात है परमेश्वर हमसे खुश होगा और हमें उसका अजर मिलेगा। हालेलुया। मैं एक आयत और आपके साथ पढ़वाना चाहूंगी जहां पे कि आपको पढ़ने को मिलेगा दूसरे कुरिन्थियों 5 उसकी 17वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। और यहाँ पे कलाम बता रहा है, हो सकता है कि हमारे पास्ट में कुछ ऐसी बातें हो, कुछ ऐसी चीजें हुई हो जिनसे हमें बहुत तकलीफ है, जिसकी वजह से हमारे दिलों में कड़वाहट है, जिसकी वजह से हमारे दिलों में बहुत सारा गम है, जिसकी वजह से हमारे दिलों में बहुत ज्यादा बदले की भावना है। आइए अपने उस पुराने मनुष्यत्व को उतार के फेंक दें और एक नया मनुष्यत्व जो परमेश्वर ने हमें दिया, एक आशीष जो परमेश्वर ने हमें दी, कि वो कहता है अपने कलाम के अंदर कि तुम अगर अपनी किसी गलती का प्रायश्चित करते हो तो मैं वो तुम्हारी गलती को और दोबारा नहीं रिपीट करते, उसको दोबारा नहीं करते, दोहराते, तो मैं उसे अपनी पीठ के पीछे फेंक देता हूं। और मैं आपको आज बताना चाहती हूं, जब परमेश्वर उसे याद नहीं रखना चाहता तो मैं और आप क्यों कर उसे याद रखें। हमें भी जरूरत है कि हम अपने नए मनुष्यत्व की ओर आगे बढ़ें, आगे अग्रसर हों और नई आशाओं की ओर उन्नति करें, नई आशाओं की ओर प्रस्थान करें और अपनी जिंदगियों के अंदर उन आशीषों को बटोरें जो परमेश्वर ने आने वाले दिनों में हमारे और आपकी जिंदगी के अंदर रखी हुई हैं। एक आयत और आपको ले चलूंगी, ये आपको मिलेगी रोमियो की पत्री 12वें अध्याय की 2 और 3 आयत। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। 3 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसे
समझना चाहिए, उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। कई बार हम अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, बहुत ब्रिलियंट समझते हैं, हमें लगता है हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है, हमसे ज्यादा पैसे वाला कोई नहीं है, इसलिए हमारे अंदर कहीं ना कहीं गुरूर आ जाता है, हमारे अंदर घमंड आ जाता है, हमारे अंदर वो चीजें आ जाती हैं जो हमें परमेश्वर के करीब जाने से रोक देती हैं। और वहां पे ना सिर्फ इंसान की नजर में आप देखेंगे, जब कभी भी आप ऐसा एटीट्यूड रखते हैं तो आप अपने दोस्तों को खो देते हैं, और वही एक टाइम ऐसा भी होता है जब आप अपने खुदा से दूर हो जाते हैं। एंड इफ यू वांट कि आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ना सिर्फ आपके और आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने बल्कि खुदा के सामने मेंटेन रहे, यू नीड टू मेक श्योर कि इसकी लास्ट पोर्शन को आप फिर से बहुत ध्यान से सुने। यहां पे लिखा है कि कोई भी अपने आप को ना समझे। क्या ना समझे? ऊपर अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, उस अनुग्रह के कारण जो हमें मिला है, हम अनुग्रह के समय में चल रहे हैं। हम पे परमेश्वर ने बहुत अनुग्रह किया है और हमें जरूरत है इस चीज को समझने की। आगे लिखा हुआ है, तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझने चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। सो don't forget your grounds, don't forget where you came from, don't forget that God is the one who raised you। परमेश्वर ने आपके लिए, जाहिर है आपके ऑफिस में, आपके कलीग्स में, हो सकता है आपके घर में, आपके दोस्तों में, आपके लिए कुछ ऐसे लोग तैयार किए जो आपकी मदद कर सकें, लेकिन वो आपके लिए सब कुछ नहीं होने चाहिए, बिकॉज दे आर द वंस who God planted for your betterment। परमेश्वर को महिमा देना अपनी जिंदगियों से ना छोड़ें, ना भूलें, और ये बात ना भूलें कि जो भी कुछ आप हैं that is just because कि God saved you। परमेश्वर का अनुग्रह आप पे हुआ और इसलिए आप आज वो हैं जो आप आज हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप घमंड में, अहम में भूल जाएं और कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ना सिर्फ अपनी और अपनों की नजर में बल्कि खुदा की नजर में भी भूल जाएं, गिर जाएं आप। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आयत और पढ़वाना चाहती हूँ, फिलिपियों की पत्री 4 उसकी 13वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। यदि हमारे पास कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, हम किसी लायक ना हो, तो भी सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड यकीन मानिए मेरे प्रियजनों, मैं आज आपसे जो कुछ भी कहती हूं वो इसलिए नहीं कि सिर्फ कलाम में लिखा है, बल्कि इसलिए क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इस वचन को सच साबित होते हुए कई बार देखा है। और कभी अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहें, मुझसे बात करना चाहें, तो मैं अपनी जिंदगी की गवाही आपको दूंगी कि मैं किस ट्रॉमा से गुजरी हूं अपनी लाइफ के अंदर। मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन आई ऑलवेज स्टूड स्ट्रॉन्ग, नॉट बिकॉज आई वॉज केपेबल ऑफ, बट बिकॉज ऑफ गॉड हु वॉज फेथफुल विद मी इवन व्हेन आई वॉज फेसिंग द वर्स्ट क्राइसिस ऑफ माई लाइफ। परमेश्वर मेरे साथ बना हुआ था। कई बार ऐसा हुआ कि मेरे अपनों ने भी मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरे खुदा ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, एंड ही वॉज ऑलवेज देयर विद मी एंड फॉर मी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ एक आयत और, मरकुस रचित सुसमाचार 12 उसकी 31वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यहाँ पे वचन बताता है, पहली बात हम जानते हैं कि हमारा खुदा हमारे लिए इबादत के योग्य है और उसके अलावा हमें किसी और की इबादत नहीं करनी, अपने परमेश्वर के अलावा और किसी को महत्व नहीं देना। दूसरी बात यहाँ पे लिखी है, और दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। अपने आप को जब आप परमेश्वर के सामने रखते हैं, अपने आप को जब आप परमेश्वर के सामने खाली करें, तो याद रखें इस बात को कि यू हैव टू बिहेव द सेम वे एज यू बिहेव विद योरसेल्फ। जैसा आप अपने साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही आप मसीह में अपने पड़ोसी के साथ, और पड़ोसी वो नहीं जो नेक्स्ट डोर नेबर है, बल्कि वो है पड़ोसी हर वो शख्स जो आपके पास एक उम्मीद से आता है कि आप उसकी मदद करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, उनको निराश ना करें और उनकी मदद करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो इससे बड़ी आज्ञा और कोई नहीं। कलाम बता रहा है यहाँ पे। एक आखिरी बात कह करके आपके सामने खत्म करना चाहती हूँ। दूसरा तीमुथियुस 2 उसकी 15वीं आयत में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। दूसरा तीमुथियुस 2 उसकी
15वीं आयत में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के सदृश्य बने, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें, एंड देन वी विल नॉट ओनली गेन रिस्पेक्ट इन द साइट ऑफ आवर पीपल but also will gain respect in the sight of the Lord। हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। ये बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारी ज़िंदगियों के अंदर एक चीज़ होती है कि कई बार हम ऐसे दौर से गुजरते हैं जब हमें लगता है कि नहीं, हम एक एरोगेंस में चले जाते हैं, हम कई बार ट्रॉमा से गुजरते हैं, हम कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर हम अपने आप को इज्जत देंगे, अपनी जिंदगी को जो कि खुदा ने हमें दी है इसको इज्जत देंगे, मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कभी कोई सुसाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये जिंदगी खुदा की दी हुई है और इसको देने का और इसको लेने का हक सिर्फ खुदा का है। लेट्स स्टॉप सुसाइड। हाउ कैन वी डू दैट? वी कैन डू दैट। आइए परमेश्वर के भय में, उसके प्रेम में बने रहें, उसके अनुग्रह में बने रहें। अपनी जिंदगियों को जब हम अपना नहीं खुदा का समझेंगे तो हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि समाज में या लोग इस तरीके की बातें करें कि ये बंदा डिप्रेशन में था, ये शख्स के अंदर ये प्रॉब्लम थी या ये तकलीफ थी। नो, वी आर गॉड्स ब्यूटीफुल क्रिएशन। हम परमेश्वर की सबसे खूबसूरत बना सृजी गई सृष्टि है, और हम जब ऐसा करेंगे तो फिर हम जो है परमेश्वर की नज़र में, अपने लोगों की नज़र में, अपनी नज़र में बहुत बड़ा गुनाह करेंगे। हमें ज़रूरत है कि हम आज इस चीज़ को समझें और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करें। एक छोटी सी बात कह करके ख़त्म करना चाहूँगी। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मेरे एक फेसबुक फ्रेंड ने, जिसको मैं पर्सनली भी जानती हूँ, उन्होंने मुझे अनफ्रेंड कर दिया। एंड द रीज़न दैट ही गेव मी वॉज कि यू आर ट्राइंग टू बी रिलीजियस दीज डेज। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, when he sent me that message, I just sent him this। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जब बदलाव आएगा, आपके अंदर जब कुछ चेंजेस आएंगे तो लोग ऐसे भी होंगे, आप you will be realizing who is good for you and who is bad for you। कौन आपको परमेश्वर के करीब आने से आपके खुश हो रहा है और कौन है जिसको प्रॉब्लम हो रही है। आपको जरूरत है इस बात को समझने की कि आप मनुष्य को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर या खुदा को इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। आज हमें जरूरत है कि चुनाव कर ले, और जब हम अपनी जिंदगियों के अंदर चुनाव कर लेंगे तो ना तो सुसाइड होंगे, ना हम अपने बच्चों को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ना हम अपने एल्डर्स को और अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करेंगे, ना ही हम किसी औरत को, किसी विमेन को डिसरिस्पेक्ट करेंगे। एंड वी विल स्टॉप ऑल द इविल विच इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। वी वांट टू बिल्ड अ गुड सोसाइटी। चैरिटी बिगिंस एट होम। वी नीड टू मेक श्योर दैट वी स्टार्ट टुडे। वी शुड स्टार्ट द चेंज टुडे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपेंगे कि वो हमें इस लायक बनाए, परमेश्वर हमसे अपनी सेवा को ले सके। हमारी जिंदगी, हमारा जीवन, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, हर चीज परमेश्वर को महिमा देने वाला हो सके। हालेलुया। प्यारे खुदावंद, धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस खूबसूरत समय के लिए जो आपने दिया। यीशु, धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु उन सभी लोगों को जो इस टाइम पे ये देख रहे हैं। होंदे प्रभु आगे जब देखेंगे, होंदे प्रभु तेरे हाथों में सौंपना चाहती हूँ और बोलना चाहती हूँ इस बात को, खुदा ये तेरी मर्जी में था कि ये 4 टॉपिक्स लोगों तक पहुंचे। प्रभु कलाम क्या कहता है ये हमें जानना बहुत जरूरी है। कई बार हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, होंदे प्रभु आगे से ऐसा ना हो, होंदे हम कलाम का सहारा लें और एक बेहतर इंसान इस जिंदगी में बन सकें। यीशु सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं इस जिंदगी के लिए जो आपने हमको दी है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने इस योग्य बनाया प्रभु कि तेरे नाम की बड़ी महिमा को करने वाले हो सके। यीशु के मीठे और मुबारक नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।